नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय आज सूत्री हिंदी के विषय संकेत लिपि की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग वर्णमाला व्यंजनों को आपस में मिलाने का अभ्यास, इन्हीं विषयों पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। व्यंजनों को मिलाना, व्यंजनों को मिलाना। आज मैं आपको संकेत लिपि के दो व्यंजन को आपस में कैसे मिलाया जाता है, उन्हीं विषयों पर पूरा डीप में चर्चा करूंगा, विस्तृत रूप में चर्चा होगी। देखिए, हिंदी में क्या होता है, अगर हमें क, म और ल मिला करके ये कमल हो जाता है। उदाहरण के तौर पे ये तीन व्यंजन है, क, म, ल, कमल हो गया। लेकिन शॉर्ट हैंड में क्या होता है, आशलिपि में होता ये है कि जो आशलिपि संकेत लिपि के जो व्यंजन होते हैं वो ज्यामितीय रेखाओं पर आधारित है, एक रेखा की तरह होता है। इन रेखाओं को हमें समझना पड़ेगा। एज एग्जाम्पल कि क है, व्यंजनों के बारे में आपको जानना चाहिए कि किसी भी व्यंजन के तीन स्थान होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इन व्यंजनों को जहां से हम व्यंजन को स्टार्ट करते हैं वो उनका प्रथम स्थान होता है और जहां अंत होता है वो उनका तृतीय स्थान होता है। और इन दोनों के बीच में जो मध्य होता है उनको हम द्वितीय स्थान बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यंजन के तीन स्थान होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। साथ ही साथ यह भी जानना जरूरी है कि जो प्रथम स्थान होता है किसी भी व्यंजन का, चाहे वो आड़ी रेखा हो, चाहे वो वक्र रेखा हो या चाहे वो तिरछी रेखा हो, किसी भी व्यंजन के तीन स्थान होते हैं। अगर हम आड़ी रेखा की बात करेंगे तो ये इसका प्रथम, ये इसका तृतीय और ये इसका द्वितीय स्थान होता है। यहाँ पर च में ये व्यंजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो प्रथम, मध्य वाला द्वितीय और ये तृतीय स्थान होता है। तो हम इसको बहुत अच्छे से देख ले और इसको अच्छे से समझ ले कि किसी भी व्यंजन के जो तीन स्थान होता है, आपस में जब हम व्यंजनों को जोड़ते हैं तो उनका बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। व्यंजन रेखा चाहे जिस प्रकार का हो, चाहे वो सरल हो, आड़ी हो, चाहे वो वक्र रेखा हो या फिर वो तिरछी रेखा ही क्यों ना हो, इस चीज पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और भी बताऊंगा कि व्यंजन रेखा जहां से आरंभ होता है, जहां से प्रारंभ होता है वो उनका प्रारंभ स्थान कहलाता है। इनको हम प्रारंभिक स्थान या प्रारंभ बोलते हैं। इनको हम आदि भी बोलते हैं। कहीं किसी किताब में आदि भी आपको मिल सकता है तो आप घबराइएगा नहीं, ये इनका प्रथम, और जहां अंत होता है वो उनका अंत भी बोल सकते हैं और लास्ट अंत तृतीय स्थान होता है। आदि और अंत, प्रारंभ और अंत ये होता है। साथ ही साथ एक बात और मैं बताना चाहूंगा, आगे चल करके हम देखेंगे किसी भी व्यंजन रेखा के तीन स्थान होते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा, किसी भी व्यंजन रेखा के तीन स्थान होते हैं और इन व्यंजन रेखाओं पर स्वर लगाने का तरीका जो होता है, स्वर किसी भी व्यंजन रेखा के पहले या बाद में लगता है। तो व्यंजन रेखा के एक तरफ का साइड इसका पहला साइड कहलाता है और दूसरा इसका बाद वाला साइड दूसरा या बाद होता है। जब ये सारी चीजें जब हम स्वर आपको बतलाएंगे तब हम आगे की वीडियो में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। हालांकि अभी आपको केवल इतना जानकारी रखनी है कि किसी भी व्यंजन
व्यंजनों को मिलाने का जो नियम होता है, अब हम नियम पर आते हैं। सर्वप्रथम व्यंजन को मिलाने का जो नियम है, नियम ये है कि दो व्यंजनों को जो आपस में जोड़ा जाता है, दो व्यंजन, जब दो व्यंजन को आपस में जोड़ा जाता है तब प्रथम व्यंजन का जो प्रथम व्यंजन का तीसरा स्थान प्लस दूसरे व्यंजन का पहला स्थान, यही आपस में जुड़ता है। उदाहरण जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमें क व्यंजन है, क व्यंजन, और इसमें हमें ट व्यंजन को जोड़ना है, ट व्यंजन को आपस में जोड़ना है, तब हम इसको कैसे जोड़ेंगे? हम ये देखते हैं क और ट मिला करके कट हो जाएगा, लेकिन इनको हम आपस में कैसे जोड़ेंगे वो चीज आप ध्यान दीजिए। ये हमारा लाइन है, ये क हो गया और ये ट। इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि क ये व्यंजन है और ट ये व्यंजन है। क का प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और ट का प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान। हम ये कह सकते हैं कि प्रथम क व्यंजन का जो तीसरा स्थान है, ट व्यंजन वहीं पर जुड़ा हुआ है। यही आपको थोड़ी सी बारीकी समझनी चाहिए। तो व्यंजनों को मिलाने का यही नियम है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि पहला व्यंजन जो होता है, पहला व्यंजन का तीसरा स्थान और जो व्यंजन उसमें जुड़ेगा उसका पहला स्थान ही आपस में जुड़ता है। कुछ और भी नियम है जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए एग्जाम्पल, ऐसा व्यंजन हमारे पास व्यंजन रेखा है 3 प्रकार की होती है। एक अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, अग्रगामी। आपको पूरे के पूरे संकेत लिपि में, आपको पूरे के पूरे संकेत लिपि में इन तीनों रेखाओं को अच्छे से गहन विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए आकृति का जो पूरा का पूरा फंडा है इसी बात पे डिपेंड है कि पहला और व्यंजन और दूसरा व्यंजन को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो उनको कैसे जोड़ा जाता है। और पहला व्यंजन अगर अधोगामी है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तब दूसरा व्यंजन अगर ऊर्ध्वगामी है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, या अग्रगामी है, तब हम इसको कैसे लिखते हैं। तो वही मैं आपको एक एक करके सबका कुछ उदाहरण आपके सामने दिखलाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा पहला व्यंजन मान के चले अधोगामी है ट, उदाहरण हमें टक लिखना है। तो आप इस चीज को देखिए, पहला व्यंजन हमें व्यंजनों को इतना अच्छे से पहले विस्तृत रूप से जानकारी हो जाना चाहिए कि देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ट व्यंजन क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस बात का कि जो प्रथम व्यंजन हो वह जो हमारा लाइन है, जो कॉपी की लाइन है, उस पर आनी चाहिए। हम उदाहरण के तौर पे देखिए, ये ट है और ये क है, तो ये टक हो गया, ट और क, ये इस प्रकार से लिखते हैं, टक हो गया। लेकिन अब यहीं पे देखिए, अगर क पहले आ जाता है, तब आप यहाँ पे देखेंगे क को हमने ऊपर कर दिया और ट यहाँ पे हो जाएगा, क और ट, ये भी कट हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि देखिए ये व्यंजन रेखाओं के ऊपर डिपेंड करता है। आपका यहाँ पे जो ट है वह क्या है, यह अधोगामी है, यह ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और ये व्यंजन जो है यह अग्रगामी है, यह बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है। तो आपको इन दोनों बातों का अच्छे से ध्यान होना चाहिए, जानकारी होगा, अदरवाइज आप यहाँ पे गलती
कर सकते हो। आप यहाँ पर क को इसके सतह पे लिख करके बल्कि ट को नीचे कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिखना क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। जानकारी के अभाव में आप यहाँ पे इसको गलत कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसको देख लीजिए कि यहाँ पर ट अधोगामी है, क अग्रगामी है, हमें इस प्रकार से लिखना है। तीसरी बात आती है, अगर हमारा दोनों व्यंजन वक्र हो जाए तब हम क्या करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हमें हमारा पहला व्यंजन म और दूसरा व्यंजन न, मन हमें लिखना है, तब हम क्या करेंगे, हम ऊपर से लिखेंगे कि नीचे से लिखेंगे। यहाँ पर यह भी अग्रगामी व्यंजन है और यह भी अग्रगामी व्यंजन है, लेकिन क को हम कहाँ से लिख रहे हैं, ऊपर से लिख रहे हैं। म को हम कहाँ से शुरू करेंगे, लाइन की सतह से हम शुरू करेंगे। इस प्रकार से हम शुरू करेंगे और ये म है और ये न। देखिए आश्रित में एक चीज का और भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि कुछ चीजें हमारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करती हैं कि हमें किस प्रकार से इसको लिखना है। जो चीजें देखने में आपको अच्छा लगे, आपको समझने में अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पे एंगल भी बन रहा है, तो आश्रिति में जब दो व्यंजनों को जोड़ा जाता है जहाँ पे कोण बने, तो कोण क्या होता है कि आपको लिखने में भी सहूलियत होती है, आराम से आप लिख भी लेते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण और हम देते हैं, अगर दोनों अधोगामी रेखा हो तब हम क्या करेंगे। उदाहरण जैसे ट और ट, इस प्रकार से यहाँ पे दोनों अधोगामी रेखा है, यह भी रेखा अधोगामी है और यह भी रेखा अधोगामी है, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिर पहला व्यंजन व्यंजन की सतह पर और दूसरा व्यंजन व्यंजन के नीचे, इस लाइन रेखा के नीचे करेंगे। ऐसा नहीं कि आप ऊपर पहला व्यंजन और दूसरा ऐसे करेंगे, नहीं, आपको पहला व्यंजन ट जो है वह इस सतह पर और दूसरा इसके नीचे कर देना है। आपको इस चीजों का विशेष ध्यान देना है। तो देखिए फिर से मैं आपको समराइज कर दे रहा हूँ कि जो व्यंजनों को मिलाना होता है वो व्यंजनों को हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे मिलाएंगे। संकेत लिपि का जो वर्ण वाला होता है, जो व्यंजन रेखा होता है, वह तीन प्रकार का होता है, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और अग्रगामी। आपको बस इन तीनों रेखाओं का हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी रेखा कहाँ जाती है। अगर वह ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, या फिर अग्रगामी है, बाएं से दाएं जा रहा है। फिर आपको दूसरा बात ये समझना है, किसी भी व्यंजन रेखा के तीन स्थान होते हैं, तीन स्थान होते हैं, व्यंजनों को तीन स्थान होते हैं। पहला उसका प्रथम स्थान, अंत जहां हो रहा है उसका तृतीय स्थान, और प्रथम और अंत के बीच में जो स्थान होता है वो उसका मध्य स्थान कहलाता है। आगे चल करके जैसा कि हमने पहले बताया है कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिटेल बात करेंगे जब स्वर लगाएंगे तब, कि जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान होते हैं होता क्यों है, क्योंकि उस पर हमें स्वर लगाया जाता है, उस पर हम स्वर लगाते हैं। आगे चल करके नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको व्यंजनों और स्वर की बात बताएंगे तब उस पर डिटेल स्टडी करेंगे। आपको बस अभी इतना ध्यान रखना है कि व्यंजनों के तीन स्थान होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और सबसे खास बात ये कि किसी भी दो व्यंजनों को जोड़ते हैं, तो जब दो व्यंजन को हम जोड़ते हैं तो पहला व्यंजन और दूसरा व्यंजन को आपस में कैसे जोड़ते हैं। पहला व्यंजन का जो तीसरा स्थान होता है, पहला व्यंजन का जो तीसरा स्थान होता है, जो व्यंजन उसमें जुड़ता है दूसरे व्यंजन के प्रथम स्थान से हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप अगर स्टेप बाय स्टेप अगर पढ़ते रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे, तो हम बहुत ही जल्द बहुत अच्छा इस पूरे के पूरे व्यंजनों को मिलाने पर अच्छा कमांड कर सकते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको और बतलाऊंगा कि आरंभ में जब आप बहुत स्पीड से लिखना शुरू कर देंगे, जब आपकी स्पीड दिन पे दिन बढ़ती चली जाएगी, तब बहुत सारे नियम जो होते हैं हम उसको छोड़ते चले जाते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे नियम होते हैं जो हम उनको छोड़ते चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बतलाऊंगा कि ये इनका बेस है, ये इनका बेस है और आपको अपनी बेस को मजबूत करके चलनी है। नियम जो होते हैं छोटे छोटे, आपको उन पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास 3-4 तरह के उदाहरण है। यहाँ पे दोनों देखिए, यहाँ पर दोनों वक्र रेखा है, उसका भी उदाहरण हमने दे दिया। यहाँ पर दोनों अधोगामी रेखा है, उसका भी हमने उदाहरण दे दिया। और यहाँ पर देखिए एक अधोगामी है और दूसरा
अग्रगामी है, यहाँ पर पहला अग्रगामी और दूसरा अधोगामी है। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये 4 उदाहरण जो है, इन चारों उदाहरणों से आप ये देखेंगे कि पूरा का पूरा जुड़ गया है आपस में। तो आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी करिए। कहीं अगर से कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे भी है आपको बतलाता जाऊंगा और आप इसको समझिए। आशा है कि आप जो है हमारे वीडियो को आपको फ्यूचर में मददगार साबित होगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपके सामने एक नए विषय के साथ आऊँगा और इसी के साथ धन्यवाद।